परीक्षित ने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। योगासन लगाकर बैठे तो उनकी आत्मा जब परमात्मा से जुड़ी तो उनका शरीर केवल बचा, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई। तक्षक आया, रास्ते में एक ब्राह्मण देवता मिले, बड़े मंत्रज्ञ थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें परीक्षित को काटने जा रहे हो, मैं परीक्षित को जिंदा कर दूंगा। उसने उन ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन देकर वहीं से वापस कर दिया। तक्षक आया, उसने परीक्षित के शरीर को डस लिया। तक्षक के विष के प्रभाव से परीक्षित का जो शरीर था, जो पहले से ही निर्जीव हो चुका था, धू धू करके जलने लगा। लेकिन परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया, मैं संसार से सभी सर्पों को समाप्त कर डालूंगा, मैं नाग वंश को ही समाप्त कर दूंगा। बड़े बड़े मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और संसार की जितनी सर्प जातियां थी, उपजातियां उनकी जितनी थीं, जितने नागवंश के थे, सब आ करके उस हवन कुंड में भस्म होने लगे। तक्षक इंद्र का मित्र था, इंद्र के सिंहासन के नीचे जाके छुप गया। जन्मेजय ने पूछा अब तक तक्षक क्यों नहीं आया? ऋषियों ने कहा वो इंद्र के सिंहासन के नीचे जाके छुपा हुआ है। जन्मेजय ने कहा ब्राह्मणों, ऐसा मंत्र पढ़ो, ऐसा आवाहन मंत्र पढ़ो कि तक्षक इंद्र के सिंहासन के साथ आ जाए। इंद्र के सिंहासन के साथ तक्षक चला आवे। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, आवाहन किया तक्षक का, तो तक्षक इंद्र के सिंहासन के साथ ही चल पड़ा। सारी सृष्टि में उपद्रव प्रारंभ हो गया। इंद्र का आसन उसी अग्निकुंड में, हवन कुंड में भस्म हो जाएगा तक्षक के साथ। इंद्रत्व जो पद है उसकी गरिमा नष्ट हो जाएगी। प्रकृति का नियामक जो देवता है उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तब तक भगवान श्रीमन नारायण की प्रेरणा से आस्तिक नाम के ऋषि आ गए, जो जरत्कारु ऋषि के पुत्र थे। सर्प इनके मामा लगते थे। उन्होंने आकर के जन्मेजय को समझाया, जन्मेजय अपराध एक का और समाप्त कर रहे हो पूरे सर्प वंश को, सर्प जाति को ही धरती से समाप्त कर देना चाहते हो। बताओ कितना बड़ा पाप कर्म तुम कर रहे हो। आस्तिक ऋषि की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ बंद करा दिया। तक्षक को उन्होंने स्तंभित कर दिया, आकाश में ही रुको, तक्षक वहीं रुक जाओ। इंद्र के सिंहासन के साथ साथ तक्षक वहीं रुक गया। महाभारत में एक श्लोक आता है, सर्पा पसर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविशो जनमे जजसे यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पः न निवर्तते शतधा विन्द्यते मूर्ध्नि सिंस वृक्ष फलम यथा। इस श्लोक को पढ़कर जो सर्प के सामने अथवा अपने घरों में सरसों छिड़क देगा, अक्षत छिड़क देगा, सर्प कभी उसके घर की तरफ मुख ही नहीं करेंगे। यदि क्रोध में भरकर सर्प काटने को उद्यत हो तो इस मंत्र को पढ़ दो, सर्प भाग जाएगा। यदि नहीं भागता है तो सिंस वृक्ष फलम यथा सतथा भिन्दते मूर्धनि, उसका जो सर है
वो 100 टुकड़ों में फट जाएगा। सिरसे का बीज आपने देखा है, सिरसे का पेड़ जब वो फटता है, पकता है, उसका फल तो फट जाता है। उसी प्रकार यदि सर्प अपने इस मंत्र को सुनकर नहीं भगा, वहां से तत्काल वापस न लौटा, तो उसका सर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। यदि मंत्र नहीं याद रहता तो केवल यह कह दो, जय हो राजा जन्मेजय की, जय हो आस्तिक मुनि की, सर्प तत्काल वापस चला जाएगा।